हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सुनेंगे एक हिंदी कहानी, उपयोगी रबर। बरसात के दिन थे। रवि के पिताजी ऑफिस से लौटते हुए हाथ में एक थैला लेकर आए थे। रवि जानने के लिए बहुत उत्सुक हुआ कि पिताजी इसमें क्या लेकर आए हैं। वो रवि के लिए एक रबड़ के जूते खरीद कर लाए और एक बरसाती भी, वो भी रबड़ से ही बनी हुई थी, जिन्हें देखकर रवि बहुत खुश हुआ। तभी रवि की मम्मी भी वहां आ गई। तो रवि उनसे बोला, माँ, क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का तो पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। ये रबड़ के पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। एक पेड़ से हर रोज लगभग 2-3 किलो दूध निकल जाता है। इसी दूध से फिर रबड़ बनाया जाता है और इसे रबड़ को कारखानों में भेजवा दिया जाता है, जहां इससे लोगों की मनपसंद चीजें बनाई जाती हैं। मनपसंद चीजें? पिताजी, क्या रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा भी और कौन-कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं? अरे बेटा, रबड़ तो बहुत उपयोगी है। इससे साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस सभी के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंद ये सब तो बनते ही हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए जो तुम रबड़ इस्तेमाल करते हो, वो भी इसी रबड़ से बनता है। बहुत उपयोगी चीज है रबड़। इसके बहुत गुण हैं। ये हल्का और लचीला पदार्थ, हल्का और लचीला होने के साथ साथ इसका पानी पर भी जरा असर नहीं पड़ता, इसीलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। इतना कहकर पिताजी अपने कपड़े बदलने और हाथ मुंह धोने चले गए और माँ सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने किचन में चली गई। मगर रवि की तो जिज्ञासा अभी शांत ही नहीं हुई थी। फिर वो माँ के पास गया और जाकर बोला, माँ, हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीजें हैं? तभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही माँ ने अपना काम करते हुए रवि से बोला, बेटा तुम पहले अपनी समझ से बताओ, हमारे घर में रबड़ की कौन कौन सी चीज है। अगर तुम्हारे उत्तर में कुछ कमी होगी तो फिर मैं तुम्हें उन चीजों के नाम बताऊंगी। ठीक है माँ। मेरी साइकिल के टायर, पापा की बाइक के टायर, आपकी स्कूटी के टायर, मेरी गेंद, चप्पल, गुब्बारे और तभी माँ बीच में बोली, और रसोई के प्रेशर कुकर के रबर, कुकवेयर आदि के हैंडल, हमारे बरसाती जूते, चप्पल, तुम्हारे कई सारे खिलौने भी। तभी पापा बाथरूम से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गए। तो मम्मी ने बोला, अच्छा रवि, अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब तुम भी हाथ मुंह धो और डाइनिंग टेबल पर बैठो। मैं अब तुम लोगों के लिए गरम गरम पकौड़े लेकर आती हूँ। उसके बाद माँ पकौड़े लाती है और तीनों बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का स्वाद लेते हैं और आपस में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।